सो केस नंबर 1 सोरियासिस, लीजन्स एग्रेवेट हुए, सेटल हो गया। केस नंबर 2 सोरियासिस, लीजन्स एग्रेवेट हुए, कंप्लीटली सेटल हो गए। केस नंबर 3 सोरियासिस, लीजन्स एग्रेवेट हुए 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 लेकिन सेटल नहीं हुए। अभी तीनों केसेस को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले व्हाट इज अनस्टेबल सोरियासिस। So in unstable psoriasis, the existing lesions might become more and more erythematous or new gutted lesions will start appearing, or lesions might become pustular or exfoliative in nature. उसके बहुत सारे रीजंस टेक्स्ट में मेंशन्ड है, लेकिन एक इमोशनल स्ट्रेस एक फैक्टर मेंशन्ड है, वो याद रखने जैसा है। नाउ कमिंग बैक टू केस नंबर 1, 36-year-old male came to me with psoriasis. Lesions were all over the body. इसको लिटरली मैंने 8 महीने तक ट्रीटमेंट दिया है कि लीजन्स वेर सो स्टेबल, स्थैर्य जो कि कफ का एक सिम्टम है, लीजन्स वेर सो स्टेबल कि 6 मंथ्स तक लिटरली कोई डिफरेंस दिखा नहीं। फिर उसको लास्टली मैंने विरेचन दिया, और विरेचन के बाद फिर मैंने वैक्रांत भस्म यूज़ किया। मैंने एक वीडियो भी बनाया उसके ऊपर कि वैक्रांत भस्म जो कि परम त्वचा है और कुष्ठग्न है, उससे उसका लीजन्स 2 महीने के अंदर कंप्लीटली क्लियर हो गया। मैं सारे मेडिसिन बंद करने वाला था, उसको मैं कंप्लीटली फ्री करने वाला था, लेकिन न्यू लीजन्स स्टार्ट अपीयरिंग और द सेम साइड, उसको न्यू लीजन्स आने लगे। अब मुझे पता था इसका कफ डोमिनेंट डिसीज था, ये कफ प्रकृति वाला है, उसको मधुर रस का सेवन है, जो भी लीजन्स आए वो ड्यू टू कफ के कारण ही आए होंगे। तो मैंने पुड़ी में भी दारू हरिद्रा और वंग ही ऐड करके उसको दिया था, लेकिन फिर उसका लीजन सेटल नहीं हुआ। वो उसका जॉब शिफ्ट होके वो भोपाल चला गया, एंड उधर से उसने फिर फ़ोन किया कि न्यू जगह पर नए छोटे छोटे लीजन्स आने लगे। नाउ दिस इज अगेन अनस्टेबल सोरियासिस। तो उसका क्या किया कि लीजन सेटल हो गया, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंस रखते हैं। नाउ केस नंबर 2, 22-year-old फीमेल केम टू मी विथ सोरियासिस, सोरियाटिक लीजन्स ऑल ओवर द बॉडी। सो अ कंप्लीट केस ऑफ प्लाक सोरियासिस। अभी मैंने आहार हेतु में कुछ खास मिला नहीं, लेकिन एक इमोशनल स्ट्रेस मुझे एक हेतु मिल गया था, तो उसको मैंने स्टार्ट से ही रसपाचक ऐड किया था। एक 10 डेज के अंदर फिर से फॉलोअप लिया, एंड लीजन स्टार्ट्स मतलब इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर उसको वमन हम लोग ने प्लान किया, वमन कराया, वमन भी अच्छे से हुआ। वमन के बाद थोड़ा थोड़ा लीजन्स बढ़ने लगा। अब जनरली हम लोग ने भी पौधार में रेसिडेंसी में देखा है कि लीजन्स आफ्टर द शोधन थोड़ा सा एग्रेवेट होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द वात। बट इन दिस केस लीजन्स इतना रैपिडली बढ़ने लगा कि न्यू साइट पे आने लगा। फिर उसको हम लोग ने फिर मैंने उसको कुछ तो दिया, एंड लीजन्स कंप्लीटली सेटल हो गया। इनफैक्ट अभी लास्ट फॉलोअप जो कि 3-4 दिन पहले हुआ है, उसमें तो ऑलमोस्ट 95% लीजन्स हैव डिसअपियर्ड, जस्ट थोड़ा सा हाइपोपिगमेंटेशन ओवर द साइड है, लेकिन कंप्लीटली चला गया। इसमें मैंने क्या किया, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंस रखता हूँ। अभी केस नंबर 3, 24-year-old फीमेल, इसको आइडियली ना गटेड सोरियासिस था, और इसको स्टार्ट से मैं मतलब इसको जो भी दोष पित्त कफ डोमिनेंट जो भी पित्त कफ डोमिनेंट दोष थे, तो इसलिए पित्त कफ शामक पुड़ी उसको मैंने बना करके दी थी, एंड इवन आरोग्यवर्धनी जो कि पित्त कफ शामक, स्टार्ट से मैंने उसको ऐसे ही रखा था। अभी वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, फिर नहीं की, और उसके लीजन्स बढ़ने लगे, फिर शोधन कराया गया, फिर लीजन्स बढ़ने लगे, फिर से शोधन कराया गया, उसका रक्तमोक्षण हुआ है, विरेचन हुआ है, सब कुछ हुआ है। फिर उसको मैंने फिर से इवेल्युएट किया कि मुझे लगा कुछ तो मैं शायद मिस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका अनस्टेबिलिटी का कारण शायद पित्त दोष था, तो मैंने फिर से उसको पित्त शामक पुड़ी ऐड करके दी। लेकिन इसका लीजन सेटल नहीं हुआ। फर्स्ट 2 केसेस में सेटल हो गया, ये थर्ड वाली का लीजन बिल्कुल भी सेटल नहीं हुआ। तो मैंने अभी उसके ऊपर वीडियो भी बनाया कि अनस्टेबिलिटी जो कि प्रसरणशीलता जो है, दैट इज ड्यू टू दिस सरगुण एंड विच इज ऑफ पित्त। तो तुमको है ना ऐसा कुछ यूज करना है जो मधुर, शीत और विरेचन करने वाला है, जो कि पित्त का नॉर्मल ट्रीटमेंट में बोला भी गया है। तो आरगवत एक ड्रग है, मैंने बताया था, तो इसलिए फर्स्ट 2 केसेस रैपिडली सेटल हो गए ड्यू टू आरगवत। थर्ड केस में भी आरगवत यूज किया था, लेकिन वो सेटल नहीं हुई। क्या हो सकता है थर्ड केस का, कि थर्ड केस सेटल होगी कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है होगी। तो उसका रीज़न क्या है वो सेटल नहीं हो रही है, देखते हैं क्या रीज़न है, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंस रखते हैं। लेकिन फर्स्ट 2 केसेस में आरगवत से मुझे रिजल्ट आया
क्योंकि पित्त दोष वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अनस्टेबिलिटी। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड केस, सस्पेंस रखते हैं, देखते हैं क्या होगा।